ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरुवाणी में। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाली। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 2022 में मोक्षदा एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग 3 दिसंबर दिन शनिवार को रखेंगे और वैष्णव लोग जो गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं अर्थात साधु संत वह सभी लोग 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि पिता पुत्र के प्रेम और पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का जितना उत्तम उदाहरण मोक्षदा एकादशी की कथा में मिलता है उतना अन्य किसी भी एकादशी में नहीं मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का फल केवल इसका उपवास करने वाले और इसकी कथा का श्रवण करने वाले मनुष्य को ही नहीं अपितु उसके पितरों को भी प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए मोक्षदा एकादशी की दिव्य कथा को सुनते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख व मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं, मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। फिर अर्जुन ने पूछा, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में मुझे बताने की कृपा करिए। उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है और व्रत की कथा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई और कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी इस नरक से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहिए, वे अवश्य ही आपको कोई सरल उपाय बताएंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांतचित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है।
फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नर्क से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। एक बार उनकी दूसरी पत्नी ने राजा से आग्रह किया था कि वे गर्भवती होना चाहती हैं, किंतु अपनी पहली पत्नी यानी कि बड़ी रानी के कहने पर आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को मना कर दिया था। इसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नर्क में गया है। ये जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही नर्क से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये उपवास अति महत्वपूर्ण है। ये पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त ये उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। अगर कोई अपने सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करता है तो उसके भी पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी और अगले दिन व्रत कितने बजे खोलना शुभ रहेगा। मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को सुबह 5:40 से प्रारंभ होकर अगले दिन 4 दिसंबर को सुबह 5:36 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 3 दिसंबर को होने के कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को ही रखना सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 4 दिसंबर को व्रत का पारण दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 2:42 के बीच में अवश्य कर लें। इस बार सुबह के समय हरिवासर होने के कारण व्रत दोपहर में ही खोला जाएगा। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श अवश्य करें। फिर गाय पूजन के बाद आपने जो भी एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाया हो उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।